रूस के यूक्रेन शहरों में हमले जारी हैं। रूस ने खार्किव में मुख्तलिफ मकामात पर रॉकेट हमले किए हैं। खार्किव में एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेन की पुलिस ने दावा किया है कि रूस की बमबारी के बाद कम से कम 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। उधर रूसी फौजें मशरक़ी यूक्रेन में दाखिल हो गई हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि इसने रूस के मुतादिद जंगी तैयारों को और 50 फौजियों को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के साथ सिफारती ताल्लुकात को मुनक़ता करने का ऐलान किया है। यूक्रेनी सदर का कहना है कि हम झुकेंगे नहीं बल्कि मुकाबला करेंगे। रूस के यूक्रेन पर हमले के नतीजे में वहां अफरा तफरी का माहौल है। कैव समेत दीगर शहरों से लोग महफूज मकामात मुंतकिल हो रहे हैं। इस बीच यूक्रेन में मार्शल लॉ का निफाज कर दिया गया। फ़ज़ाई खदमात भी मुअत्तल कर दी गई। ख्याल है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मशरक़ी यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन का ऐलान किया था। पुतिन ने मशरक़ी यूक्रेन के फौजियों से हथियार डालकर घरों को जाने को कहा। कौम से खिताब में पुतिन ने मजीद कहा कि रूस यूक्रेन में कब्जा करने का कोई इरादा नहीं रखता। यूक्रेन में 350 से ज्यादा तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। పేరు శ్రీజ నేను కార్కి నేషనల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీలో ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. అది ఆంధ్రప్రదేశ్ విశాఖపట్నం డిస్ట్రిక్ట్ పెందుర్తి మండల్ రాంపురం విలేజ్. ఇక్కడ ఉక్రెయిన్కి రష్యాకి జరుగుతున్న వార్లో మేమందరం ఇక్కడ ఇరుక్కుపోయాము. ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. ఎయిర్లైన్స్ అనేవి ఆఫ్ అయిపోయాయి, ఫ్లైట్స్ అన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి. మా ఫ్లైట్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇండియాకి మళ్ళీ రిటర్న్ ఎలా వెళ్ళాలో అర్థం కావట్లేదు. ఇక్కడ చూస్తే మేము చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాము. తినడానికి ఫుడ్ లేదు, తాగడానికి వాటర్ లేదు, చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాము. ఇక్కడ మా అర్ధరాత్రి పూట్ల బాంబ్ అటాక్ సౌండ్స్ మాకు వినబడుతుంటే చాలా భయం వస్తుంది. పేరెంట్స్ చాలా భయపడుతున్నారు. और अमरावती तहरीक के 800 दिन मुकम्मल हो गए हैं। तहरीक के 800 दिन की तकमील पर अमरावती के किसानों और खवातीन ने 24 घंटों की भूख हड़ताल की। एहतजाजी किसानों ने एक रियासत एक दारुल-हुकूमत का नारा देते हुए अमरावती तहरीक को शुरू किया था, जबकि जगन हुकूमत ने 3 दारुल-हुकूमत का ऐलान किया है। अमरावती किसानों के एहतजाज के 800 दिनों की तकमील पर अपोजिशन लीडरों ने एहतजाजी कैंप पहुंचकर किसानों की तायद का ऐलान किया। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से साबिक डीजीपी ने आज ओहदे का जायजा लिया। विजयवाड़ा के बिंदर रोड पर वाक़े एपीपीएससी दफ्तर पहुंचकर साबिक डीजीपी गौतम सॉन्ग ने आज ओहदे का जायजा लिया। एपीपीएससी के ओहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया, शॉल पोशी की। इसके बाद गौतम सॉन्ग ने कैंप ऑफिस पहुंचकर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। जुलाई 2023 तक गौतम सॉन्ग इस ओहदे पर फायज रहेंगे। करनूल में डॉक्टर अब्दुल हक का 121वां यौम हक मनाया गया। डॉक्टर अब्दुल हक को जुनूब का सर सैयद भी कहा जाता है। उन्होंने करनूल में उस्मानिया कॉलेज के अलावा इलाक़ा रायलसीमा में कई तालीमी इदारे कायम किए। यौम हक के मौके पर उस्मानिया कॉलेज में फातिहा ख्वानी का अहतमाम किया गया। यौम हक के पेश नज़र मुख्तलिफ मुकाबले मुनक़्क़िद हुए थे। कामयाब तलबा में इनामात तकसीम किए गए। आज हम लोग डॉक्टर अब्दुल हक जो हमारे फाउंडर हैं उनकी 121वीं बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं उस्मानिया कॉलेज में। इस दिन को हम बड़े शोर और ज़ोर से मनाते हैं। फाउंडर्स डे के सेलिब्रेशंस हम लोग रखते हैं। हाई हॉल में कुरान ख़ानी और क़िरात और नात के कॉम्पिटिशन्स रखते हैं। हमारे तालिबा इसमें शोर और ज़ोर से हिस्सा लेके इसमें प्राइज़ेस हासिल करते हैं। आज का दिन उस्मानिया कॉलेज करनूल, हाजरा डिग्री कॉलेज, हाजरा जूनियर कॉलेज और बीएड कॉलेज के लिए बहुत ही ख़ास दिन है। जिस एक शख्स ने इस तालीम का नक्शा करनूल में जो बदल दिया वो हमारे फाउंडर हैं डॉक्टर एम अब्दुल हक। इनको साउथ इंडिया के सर सैयद भी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में तरक्की के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी पर सीपीएम ने कड़ी तनकीद की। सीपीएम लीडर बाबू राव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में फ़िरका परस्ती में इजाफा हुआ है। कोरोना की वबा के दौरान गंगा में लाशें बह रही थीं। जात पात के नाम पर आवाम को बांटा जा रहा है। मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो रहे हैं। बाबू राव ने बीजेपी से सवाल किया कि क्या यही तरक्की है। उन्होंने सोच समझकर वोट देने और मजहब के नाम पर सियासत करने वाली सियासी जमातों को शिकस्त देने की आवाम से अपील की। Narendra Modi told that the UP
people verdict, it leads to the development of India. What development was happened in UP in the BJP regime? The communalism is rising. Is it development? The COVID deaths and COVID bodies floated in the Ganga river. Is it development? And mob lynchings, it was number of incidents were there. The minorities and some people were attacked by the mobs. There was no law and order situation. Is it development? What development in the Yogi rule, in the BJP rule in UP? The Prime Minister, he himself telling what type of development. There was unemployment, it is increasing. The agriculture crisis, it is a deepening. And health condition, it is deteriorating. This type of situation in the UP is there. Is it leads to the Indian development? If the BJP win once again in UP, it will lead to the polarization and communal activity. It should be. आंध्र प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से करनूल में हॉकी लीग का आगाज हुआ। मकामी रुकन असेंबली हफीज खान ने लीग का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों के साथ हॉकी खेला। न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए संजीदा है। रियासत में तमाम खेलों को बेहतर अंदाज में फरोग दिया जा रहा है। शहर करनूल के स्टेडियम में आंध्र प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी के ज़ेर निगरानी में हमारे ऑनरेबल सीएम जगनमोहन रेड्डी साहब के डायरेक्शंस के हिसाब से पहली वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट्स बच्चों के बच्चियों के हर लेवल हर स्पोर्ट्स में हो रहे हैं। आज जो है हॉकी का एंड वेट लिफ्टिंग का भी हम लोग देखें तो इसमें डिफरेंट प्लेयर्स जो है यहाँ पर आके खेलने का उन लोगों को मौका मिलता और जो सिलेक्शन टीम है जो कोचेस हैं उन लोगों को जो है और उन लोगों के स्किल्स को पहचानने में और उनको तराशने में उनको जो है मदद करने में जो है एक प्लेटफॉर्म है ये। करनूल में वाक़ई गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज फॉर माइनॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर्स पिछले 5 सालों से तनख्वाहों से महरूम है। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर्स ने तनख्वाहों को जारी करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर्स ने बताया कि साल 2014 में कॉलेज कायम किया गया था। शुरुआत में सिर्फ 2 साल की तनख्वाह दी गई, इसके बाद से अब तक तनख्वाह नहीं दी गई। कॉलेज में 7 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मैं ज़ुआलजी लेक्चरर हूँ। 2014 से कॉलेज रन हुई, उसमें 2015-16 और 16-17 से 2 साल की हमारी तनख्वाह है इस कॉलेज में। 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21 और ये रनिंग साल चल रहा है। सो 5 साल से इस कॉलेज में हमारे को तनख्वाह नहीं। 2 महीना पहले फाइनेंस से हमारे को 3 साल की तनख्वाह जारी हुई, लेकिन डीओ ऑफिस में गए तो ये कहकर हमारे को चला दिया जा रहा है कि आपका कॉलेज नॉन सैंक्शन कॉलेज है। नॉन सैंक्शन कॉलेज को हमारे को परमिशन नहीं है, बल्कि बाकायदा हमारे कॉलेज के नाम के साथ कितना अमाउंट आने का है इस कॉलेज के, ये कॉलेज के नाम के साथ अमाउंट सैंक्शन हुआ, लेकिन हमारे को अमाउंट दिया नहीं जा रहा है। ये महीना फरवरी का चल रहा है, अगले महीना मार्च का रहता, मार्च के महीने में हमारा अमाउंट लैप्स हो जाता। अभी ये कॉलेज में मेरे को 11 मेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट गेस्ट फैकल्टी में काम कर रहे हैं। नॉन सैंक्शन पोस्ट है, इधर प्रिंसिपल का पोस्ट और टीचिंग पोस्ट भी नॉन सैंक्शन है। तो अभी तक इनका सैलरी 4 साल से नहीं आ रहे। अभी कमिश्नर सर एक प्रोसीडिंग दिया था, जीओ आया था, कमिश्नर फाइनेंस से क्लियरेंस होके कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी प्रोसीडिंग दिया था, लेकिन अभी तक नॉन सैंक्शन में कर रहे सो गेस्ट फैकल्टी को सैलरी नहीं दे रहे। ओनली सैंक्शन पोस्ट में कर रहे सो गेस्ट फैकल्टी को सैलरी दे रहे। इसलिए सीएम सर से हमारा ये विनती है कि जल्दी से जल्दी नॉन सैंक्शन में कर रहे सो गेस्ट फैकल्टी को भी सैलरी दिए तो हमारा कॉलेज के अच्छा एडमिशन्स हो रहे हैं, अच्छा कॉलेज